हेलो एवरीबॉडी, विधाता भट्ट इज दिस साइड। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा भारत है, हमारा भारत आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो मैं डेली ब्लॉग्स में भी शायद अभी ही कंटेंट डालूँ। तो देखो, रीज़न ये है ना कि जैसे जब चाइना जापान से अलग हुआ, उससे इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले चाइना ने क्या किया, अपने जो कंट्री की जो चीज़ें थी, जो बुक्स थी, जो जो भी चीज़ थी, जो रिकॉर्ड्स थे, जो रूल्स रेगुलेशंस थे, जहाँ जहाँ जापान के हिसाब से जो चीज़ें चलती थी, जापान की लाइफस्टाइल, जापान का जो रूल्स रेगुलेशंस होता था, सबसे पहले तो चाइना ने इसको ख़त्म कर दिया सबसे पहले। ठीक है, चाइना का एक मोटिव बना कि मेरा देश है, मेरे देश के लोगों से ही ये देश चलेगा, ना कि अदर कंट्री के जो रूलर्स थे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए चाइना अपने अकॉर्डिंग चलाता है, अपने हिसाब से चीज़ें लाता है। इंडिया इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन कैप्चर किसको किया? ब्रिटिशर्स को आज भी कैप्चर करता है। उनके अनुसार पढ़ाइयाँ चलती हैं, उनके अनुसार नियम कानून है। ठीक है, हमारे भारत की बुक्स में कहीं हमारे भारत के लोगों के अकॉर्डिंग तो कुछ है ही नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन हमारे भारत के लोगों की स्थिति को देखकर तो है ही नहीं। तो फिर आप कहाँ से कहोगे कि भारत आज भी आज़ाद है? देखो, फिज़िकली वे में देखने के तौर पर, शो ऑफ के तौर पर भारत में भी शायद आज़ाद है, बट एक मेंटल तरीके से आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। दिस इज़ अ वे कि हम पीछे होते जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे भारत के लोग पास्ट में ही जीना पसंद करते हैं। गांव से गांव और शहर से शहर जितने भी लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो नहीं पढ़े हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हों, सबको क्या है, सबको सिर्फ अपना प्रेजेंट देखना है, सिर्फ अपना प्रेजेंट, अपने आप को सही करना है। लेकिन वो एक दूसरे के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते। ठीक है, कुछ भी होगा वो पास्ट में ही जीते हैं, अपने लिए वो न्यू रूल्स रेगुलेशन लेकर आते हैं, अपने प्रेजेंट के साथ वो हमेशा चलते हैं। लेकिन दूसरों के लिए जब बात आती है तो बोलते अरे पहले तो ऐसा नहीं था, अरे पहले तो वैसा नहीं था। तो ये लोग ना उस हिसाब से चलते हैं। तो बताओ, ऐसे में भारत कैसे आज़ाद होगा, कैसे भारत प्रोग्रेस कर पाएगा? दूसरी तरीका कि हमें, हमारे भारत के बच्चों को कैसे नॉलेज होगा, हमारे भारत के हिसाब से, हमारे भारत की एंशियंट वाली चीज़ें कैसे नॉलेज होगा हमारे बच्चों को? जो ABCD पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट पढ़ते हैं ब्रिटिश सरकार आई, तो ठीक है, लेकिन हमारे भारत के लोगों ने क्या किया उसका तो इतिहास सबसे पहले छापना चाहिए, हम वो नहीं छापते हैं। ठीक है, जापान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, हम बुक्स में वहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं करते हैं। हमें बस इतना होता है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन हम आज भी अपने पास्ट में जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देन हाउ वी विल प्रोग्रेस? हाउ? थैंक यू सो मच।